बिहार के दरभंगा जिले में रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कगवा गुमती नंबर 28 पर रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के तहत पुल के पिलर निर्माण के लिए पॉकलेन से मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान पॉकलेन के टक्कर से घर की दीवार गिर गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त घर में 8 लोग मौजूद थे। सभी लोगों को तुरंत घर से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। घटना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के अनुसार मंगलवार की रात रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान पॉकलेन का पिछला हिस्सा सड़क से सटे एक घर से टकरा गया, जिस टक्कर से घर की दीवार गिर गई, जिससे एक ही परिवार के 8 लोग दीवार के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान एक बच्ची की मौत हो गई। मृतक की पहचान सीताराम महतो की पुत्री दीपांशु के रूप में हुई है। उसकी उम्र 1 साल बताई जा रही है। हादसे में 2 अन्य लोगों को भी चोट आई है। इस मामले में विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष सुधीर कुमार ने बताया कि बुधवार की सुबह हमें सूचना मिली कि मंगलवार की देर रात कगवा गुमती के पास एक मकान की दीवार गिर गई है। इसी क्रम में एक बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। उन्होंने यह भी बताया कि इस घटना में 2 और लोग घायल हैं, जिन्हें मामूली चोट आई है। थानाध्यक्ष ने कहा कि कगवा गुमती पर आरओबी का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी क्रम में पॉकलेन से मिट्टी खोदने का काम चल रहा था। इसी क्रम में यह हादसा हुआ है। तो यहीं पर राम कुमार महतो ना सीताराम महतो की पुत्री और 5-6 परिजन उनके घर में सोया हुआ था। उसी दरमियान रात में दीवार गिरने से एक बच्ची का मौत हो गया। तो करीब 1 सवा साल 1.5 साल की बच्ची है। तो प्रशासन लोग भी आए हुए थे। उन्होंने परिजनों से पूछा गया कि आप इनका पोस्टमार्टम करवाना चाहते तो हम लेके जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, 1 सवा साल का बच्चा है, इसका क्या पोस्टमार्टम करना है, तो आप छोड़ दीजिए। तो हम लोग भी प्रशासन से विनती किए कि सर इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाए, 1 सवा साल का बच्चा है, क्या पोस्टमार्टम होगा। और जो पुराना दीवार था इसके गिरने के कारण उसका मौत हो गया। बहुत दुखद ही घटना। लेकिन इससे पहले ये जितने भी लोग हैं यहाँ से आपको फ्लावर मिल तक, बागमोड़ से फ्लावर मिल तक, ये सभी आदमी भूमिहीन हैं। और हम लोग यहाँ के डीएम साहब को भी भूवर्जन ऑफिस और मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया था कि हम लोग के पास ज़मीन जत्था नहीं है, भूमिहीन है, तो हम लोग का कहीं व्यवस्था कर दिया जाए, उसके बाद आप आरओबी बनाने का प्रयास करें। लेकिन इनके बात को नज़रअंदाज किया गया और आरओबी बनना चालू हो गया। और ये लोग पहले से भूमिहीन हैं, तो हम लोग इनके बात को विधानसभा में भी क्वेश्चन करवाए हैं। आपके जो अलीनगर पूर्व विधायक और अभी वर्तमान विधानसभा परिषद अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जो क्वेश्चन किए हैं, अभी जो मानसून सत्र चल रहा है उसी में क्वेश्चन किया गया है कि आखिर ये लोग भूमिहीन हैं तो इनको पहले से व्यवस्था कराया जाए ज़मीन का, और उसके बाद इस पर आरओबी में हाथ लगे। हालांकि इसका इनके यहाँ के जो जिलाधिकारी है डीएम साहब, उनके संज्ञान में भी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि अगर ऐसा है तो हम लोग इनका भूमि का कहीं व्यवस्था करते हैं। अब देखा जाए कि सरकार कब तक इन लोग का कहीं भूमि व्यवस्था करवाए, क्योंकि ये लोग भूमिहीन है। नहीं तो हो सकता है कि आरओबी बने तो आरओबी के नीचे ही लोग रहेगा, लेकिन वो तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार को इनका व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि ये लोग गरीब आदमी। हमारे सवाल का थोड़ा एक सवाल है कि जो क्या इन लोगों को खाली करने के लिए पहले कहा गया ये था या नहीं? हाँ, एक मतलब 1 हफ्ता पहले अनाउंसमेंट थोड़ा सा हुआ था कि आप खाली करवा दें, और इससे पहले इन लोगों ने इनका नोटिस भी आया था, लेकिन उसके बिहाफ में इन लोगों ने जाके आवेदन दिया था भूवर्जन ऑफिस और डीएम को भी। हमको कहीं रहने का, हाँ, कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दिया जाए ताकि हम लोग कहीं चले जाएंगे पूरे परिवार के साथ। यहाँ 50 वर्ष से इन लोग बस रहे हैं। कुल कितने परिवार होंगे इस सर? वही लमसम हमको लगा 100-125 घर होंगे बागमोड़ से यहाँ फ्लोर मिल तक, और ये सब भूमिहीन है। तो हम लोग भी क्योंकि यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि है तो हम लोग का भी दायित्व है
कि सरकार के नज़र में इस बात को हम लोग रखें, तो इसलिए हम लोग ये आवेदन डलवाया था डीएम को, भूमि अर्जन ऑफिस को भी, और वहाँ से मुख्यमंत्री को भी, और अभी होता है ना कि क्वेश्चन भी करवाए हम विधानसभा में। तो एक ही परिवार के सारे लोग घायल हैं क्या? हाँ, एक ही परिवार के रूम में थे, 5-6 आदमी थे, तो एक आदमी बच्चा डेथ कर गया, 1-2 आदमी को थोड़ा चोट लगा है। तो यही है, और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पे प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन इसमें क्या करेगी? आप प्रशासन के लोग आए थे। हाँ, प्रशासन के लोग आए थे कि आप लोग को मृत बच्ची के लिए कुछ पोस्टमार्टम के लिए मुआवजा ये सब। हाँ, वो बोले कि पोस्टमार्टम वगैरह आप करवाना चाहते हैं तो हम ले जाते हैं, लेकिन उनके परिजनों ने बताया कि नहीं, पोस्टमार्टम 1 सवा साल के बच्चा को, हम लोग भी विनती किए कि सर 1 सवा साल के बच्चा को क्या पोस्टमार्टम कीजिएगा, तो उन्होंने फिर छोड़ दिया। मेरा नाम प्रेमचंद्र गोलू यादव, राजद नेता दरभंगा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।